कभी कभी जीवन के सबसे गहरे उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में छुपे होते हैं। कभी कभी हमें पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी आत्मा की यात्रा शुरू होती है तब जब दुनिया की दौलत, ज्ञान और पहचान सब फीकी लगने लगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न तो सिर्फ एक जीवन की है, न ही किसी साधारण सफर की। यह एक आत्मिक जागरण की कथा है। एक युवा ब्राह्मण के बेटे सिद्धार्थ की कहानी, जो अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अपना घर, अपना धर्म, यहां तक कि स्वयं को भी छोड़ देता है। यह कहानी है खोज की, अपने अहम को पार करने की और उस सत्य को पाने की जो शब्दों से परे है। हेमान हेसे द्वारा लिखित यह उपन्यास सिद्धार्थ सिर्फ एक पुस्तक नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें आप स्वयं को, अपने प्रश्नों को और अपने उत्तरों को देख सकते हैं। तो चलिए इस आत्मा के सफर पर निकलते हैं, जहां हर मोड़ एक शिक्षा है, हर गलती एक उपहार और हर अनुभव एक ध्यान। भाग 1। आरंभ। ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक युवा ब्राह्मण पुत्र था। उसके जीवन में सब कुछ था, ज्ञान, सम्मान, संयम, धर्म। उसके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे और सिद्धार्थ उनसे भी अधिक बुद्धिमान प्रतीत होता था। वो वेदों का पाठ जानता था, संयम और तपस्या का पालन करता था। स्नान, पूजा, ध्यान हर दिन उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी, एक ऐसी प्यास जिसे न गंगा का जल बुझा पा रहा था, न वेदों का ज्ञान, न मंत्रों की गूंज। वो प्रश्न करता था, क्या यही है जीवन का अंतिम सत्य? सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं सन्यासियों के साथ जाऊं। मैं सत्य की खोज में निकलना चाहता हूं। पिता मौन हो गए। पूरी रात वे चुपचाप बैठे रहे और जब भोर हुई उन्होंने सिर झुकाकर अनुमति दे दी। और वहीं से शुरू हुई सिद्धार्थ की आत्मिक यात्रा। भाग 2। सन्यासियों के साथ आत्मत्याग का रास्ता। सिद्धार्थ अपने प्रिय मित्र गोविंद के साथ सन्यासियों के एक समूह से जा मिला। वो अब खाने, पीने, शरीर, नींद, हर सुख से दूर हो चुका था। रुखी सूखी रोटियां, कठोर ध्यान और शरीर का त्याग, ये सब उसकी दिनचर्या बन गए थे। उसने भूखा रहना सीखा, वृक्षों के नीचे सोना सीखा, मन को जीतना सीखा। लेकिन फिर भी सत्य उससे दूर ही रहा। वो सोचता, मैं शरीर को मार सकता हूं, इंद्रियों को शांत कर सकता हूं, लेकिन क्या आत्मा को भी इस तरह पाया जा सकता है? वो देखता, बूढ़े सन्यासी भी अब भी दुखी हैं, उनके चेहरे पर वही बेचैनी है। और तब उसने तय किया, यह मार्ग भी मुझे सत्य तक नहीं ले जा सकता। भाग 3। गौतम बुद्ध के दर्शन। जब सिद्धार्थ को पता चला कि गौतम बुद्ध यानी तथागत स्वयं नगर में पधारे हैं, वह गोविंद के साथ उन्हें सुनने गया। तथागत की वाणी इतनी शांत, इतनी गूढ़, इतनी प्यारी थी कि गोविंद ने उसी क्षण बुद्ध का शिष्य बनने का निर्णय ले लिया। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, बुद्ध महान है, उनकी शिक्षाएं सच्ची हैं, लेकिन जो सत्य उन्होंने पाया उसे शब्दों में नहीं पाया जा सकता। मैं उसे अपने अनुभव से ही जानना चाहता हूं। और फिर वह अकेला चल पड़ा अपनी खोज पर। भाग 4। कामवासना, धन और सांसारिक जीवन की ओर। अब सिद्धार्थ एक नगर में आया। वहां उसकी मुलाकात कामास्वामी नामक व्यापारी से हुई और एक सुंदर स्त्री कामला से। कामला ने सिद्धार्थ को प्रेम, कामुकता और मोह का स्वाद चखाया। उसने उसे सिखाया कैसे कोई व्यक्ति प्रेम में भी जागरूक रह सकता है। धीरे धीरे सिद्धार्थ एक साधारण मनुष्य बन गया। वह व्यापार करने लगा, धन कमाने लगा, सुंदर वस्त्र पहनने लगा, लेकिन उसके अंदर का साधक मर नहीं पाया। वो जानता था कि ये सब क्षणिक है। धन, प्रेम, शक्ति, ये सब एक भ्रम है। और फिर एक दिन उसने सब कुछ त्याग दिया, वापस उसी नदी के किनारे आकर बैठ गया जहां से यात्रा शुरू हुई थी। भाग 5। नदी के पास। आत्मा की आवाज नदी उसे सब कुछ सिखाने वाली थी। वहीं उसकी भेंट हुई वसुदेव से, एक शांत, सरल नाविक जो बस नदी को सुनता था। वसुदेव ने कहा, नदी बोलती है, अगर ध्यान से सुनो तो वह जीवन और मृत्यु के रहस्य बताती है। सिद्धार्थ ने ध्यान से सुनना शुरू किया और पहली बार उसे ओम सुनाई दिया। सब कुछ एक था, भूत, भविष्य और वर्तमान सब इसी क्षण में समाहित थे। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, न किताबों से, न उपदेशों से, बल्कि अनुभव से। भाग 6। गोविंद की वापसी। और अंतिम बोध वर्षों बाद गोविंद फिर लौटा। अब वह एक वृद्ध भिक्षु था। उसने सिद्धार्थ को पहचाना
लेकिन जानना चाहा कि क्या तुमने वह पा लिया जिसकी खोज में हम दोनों निकले थे? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, सत्य को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता गोविंद, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। गोविंद ने विनती की, मुझे अंतिम बार तुझे छूने दे जैसे शिष्य गुरु को छूता है। और जैसे ही उसने सिद्धार्थ के चरणों को छुआ, उसे उसी क्षण ध्यान, शांति, आनंद सबका अनुभव हो गया। उसने वही पाया जो वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिला था। भाग 7, सिद्धार्थ की शिक्षाएं। अंतिम बोध। सिद्धार्थ अब एक साधारण नाविक था, लेकिन भीतर से पूर्ण, शांत और जागरूक। वह न किसी से कुछ चाहता था, न किसी को बदलना चाहता था। उसके भीतर कोई इच्छा नहीं बची थी, सिर्फ एक स्वीकृति। जैसी नदी बहती है वैसे ही जीवन को बहने देना। उसने देखा, हर जीवन एक कहानी है, हर गलती एक शिक्षक है और हर व्यक्ति एक खोज करता है। वह कहता है, ज्ञान बताया जा सकता है लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं, उसे स्वयं के अनुभव से ही पाया जा सकता है। सिद्धार्थ की सबसे बड़ी शिक्षा यह थी, सब कुछ एक है। जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य, दुख और सुख, सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस नदी को वो वर्षों से देखता रहा, अब उसे उसमें सारा जीवन दिखाई देने लगा। नदी कहती थी, सब कुछ प्रवाह में है, हर क्षण नया है और हर आत्मा उसी एक की अभिव्यक्ति है। भाग 8, सिद्धार्थ का ज्ञान। सरलता, प्रेम और धैर्य। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने 3 बातें सीखी हैं, धैर्य, सुनना और प्रेम। 8, धैर्य, सबूरी। जब कोई चीज तुरंत ना मिले तब भी शांत रहना, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर चीजें वक्त लेती हैं। 2, सुनना, श्रावण। सिर्फ शब्द नहीं, मन को, नदी को, मौन को सुनना। हर चीज तुम्हें कुछ सिखाती है। 3, प्रेम, प्रेम। किसी को बदलने की कोशिश किए बिना उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है। यही है आत्मज्ञान का मूल। भाग 9, पुस्तक का सार। क्यों पढ़ें सिद्धार्थ? इस पुस्तक का हर पन्ना एक आईना है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अनुभव में ना बदल जाए। यह कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के गहरे सवालों से जूझ रहा है। मैं कौन हूं? स्विंगल, मैं क्यों हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, सच्चा सुख क्या है? ज़रेनिया, मुक्ति कैसे मिले? हरमन हेसे इस उपन्यास के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है और उसे कोई दूसरा नहीं दे सकता। वह तुम्हारे ही अनुभव से जन्म लेता है। भाग 10, समापन। एक ध्यान, एक शांति, एक बोध। अब जब आप यह कहानी सुन चुके हैं तो कुछ क्षण शांत रहिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर की नदी को सुनिए। क्या आप भी वो ओम सुन पा रहे हैं जो सिद्धार्थ ने अंत में सुना था? वही है आपका उत्तर, आपका आत्मा और आपका सत्य। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे शेयर करें उस व्यक्ति के साथ जो खुद को खोजने की यात्रा पर है। कमेंट में जरूर बताएं आपको सिद्धार्थ की किस बात ने सबसे ज्यादा छू लिया। भाग 11, सिद्धार्थ और उसका पुत्र। मोह का सबसे गहरा सबक। सिद्धार्थ अब नदी किनारे जीवन जी रहा था, शांति से, निर्विकार होकर। लेकिन जीवन ने उसे फिर एक परीक्षा में डाल दिया। एक दिन एक स्त्री की मृत्यु हो गई और उसके साथ उसका छोटा पुत्र रह गया। वह बालक सिद्धार्थ का ही पुत्र था, जो उसके भूतकाल की निशानी था। सिद्धार्थ ने उस बालक को अपनाया और यह बच्चा, जिसे राजसी जीवन की आदत थी, नदी किनारे के साधारण जीवन से चिढ़ने लगा। वह विद्रोह करता, रोता, अपशब्द कहता, भागने की कोशिश करता। सिद्धार्थ फिर एक बार मोह से जूझ रहा था। अब उसका मोह अपने पुत्र के लिए था। वह चाहता था कि पुत्र उसे समझे, प्रेम करे, उसके साथ रहे। लेकिन बच्चा तो बस स्वतंत्र होना चाहता था। और फिर एक दिन पुत्र चला गया, उसे पीछे छोड़कर, जैसे कभी सिद्धार्थ अपने पिता को छोड़कर गया था। भाग 12, सिद्धार्थ का फिर से जागना। मोह से मुक्ति। सिद्धार्थ टूट गया। उसने नदी से पूछा, क्यों? मैंने तो मोह से मुक्ति पाई थी, फिर यह पीड़ा क्यों? नदी ने फिर वही उत्तर दिया, तुम्हारा पुत्र भी अपनी यात्रा पर है, तुम्हें उसे जाने देना होगा जैसे तुम्हें जाने दिया गया था। सिद्धार्थ ने जाना कि किसी को बांध कर नहीं रखा जा सकता। प्रेम का अर्थ है मुक्ति देना। यह उसके जीवन की अंतिम परीक्षा थी और अब वह पूरी तरह से जाग चुका था। अब कोई पीड़ा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई बंधन नहीं, बस एक गहरी स्वीकृति। भाग 13, गोविंद की वापसी। अंतिम दर्शन। बहुत वर्षों बाद गोविंद फिर से सिद्धार्थ से मिलने आया। अब वह एक भिक्षु था, बुद्ध का अनुयायी। उसने सिद्धार्थ को देखा और चौंक गया। वो चेहरा,
जैसे बुद्ध का ही कोई रूप हो। गोविंद ने कहा, मैंने जीवन भर ज्ञान की खोज की और तुमने मौन में सब कुछ पा लिया। गोविंद ने सिद्धार्थ के पैरों को छू लिया और उसी क्षण उसे बोध हुआ। वह ओम जो सिद्धार्थ ने सुना था, अब गोविंद भी सुनने लगा। कभी कभी पूरी दुनिया घूमने के बाद इंसान वहीं लौटता है जहां से वह चला था, लेकिन इस बार वो बदल चुका होता है। सिद्धार्थ की यह कहानी सिर्फ एक साधु की नहीं, ये हम सबकी कहानी है, जो जीवन की भीड़ में खोकर भी अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वो सवाल, मैं कौन हूं? मुझे शांति कहां मिलेगी? हर इंसान के दिल में गूंजता है, और इस कहानी का जवाब भी वही है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। सत्य किसी और का नहीं, तुम्हारा अपना अनुभव है। सिद्धार्थ ने एक एक कदम पर हमें सिखाया, त्याग करो, अनुभव करो और अंत में स्वीकार करो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो बस एक वादा करिए, अब से हर दिन खुद को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने मन की बात लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां सिर्फ वीडियो नहीं लाते, हम जीवन की आंखें खोलते हैं। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई यात्रा, एक नई आत्मा, एक नई सीख के साथ। तब तक खुद को मत भूलिएगा। आपका अपना माइंड टेल्स।